जगह जगह पे जितनी मस्जिदें बनी हुई है, जगह जगह पे मजार बने हुए हैं, इनको तोड़ना अति आवश्यक है। हमारे हिंदुओं के खिलाफ छोटे छोटे बच्चों को भड़काया जाता है। हमारे यहाँ स्कूलों में सिखाया जाता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और उनके वहाँ क्या है, वो हिंदुओं का विरोध करते हैं। ऐसा पहले तो हिंदू को कौन पूछ रहा था? कोई नहीं पूछता था। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है और उत्तराखंड में हमारे जो है मुख्यमंत्री जी की देन है कि आज हिंदू सुरक्षित है और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ही ये सब कार्य किया जा रहा है। अखाड़ा परिषद ने उत्तराखंड की धामी सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें अवैध तरीके से बनाए गए मदरसों और इमारतों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि राज्य भर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके कई मदरसे और मज़ारें बनाई गईं और यहां से हिंदुओं का विरोध करने की शिक्षा दी जाती है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को राज्य सरकार के इस कदम की सराहना करनी चाहिए और इसे हिंदू मुस्लिम के बीच बंटवारे की तरह नहीं देखना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही कर्मठ मुख्यमंत्री है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। जितना कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, मैं समझता हूँ आज तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा कार्य नहीं किया है। हमने उनको देखा है, हम बहुत करीब से उनको जानते हैं। वो कभी भी देहरादून में नहीं रहते, पूरे उत्तराखंड में रोज कहीं कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी ये काम कभी वो काम लगे रहते हैं। इसीलिए जितना भी हमारा उत्तराखंड का जितना भी हमारा समाज है, सभी उनसे प्रेम रखते हैं, सभी उनसे लगाव रखते हैं। आपने कहा मदरसे की बात है, आपने देखा कि जगह जगह पे जितनी मस्जिदें बनी हुई है, जगह जगह पे मजार बने हुए हैं, इनको तोड़ना अति आवश्यक है। और जहाँ मदरसे वाली बात है, मदरसे में आप देखते हैं कि वहाँ कौन सी शिक्षा दी जाती है। वो हिंदुओं के खिलाफ इनको जो है षड्यंत्र किया जाता है। हमारे हिंदुओं के खिलाफ छोटे छोटे बच्चों को भड़काया जाता है। हमने सोशल मीडिया पे देखा छोटे छोटे बच्चे जो हम लोगों से ऐसी बेरखते ऐसी गालियां देते हैं, बहुत दुख होता है। ये भारत में क्या हो रहा है? हम तो सब भारतीय है, हम सब एक है, हम भाईचारे की बात करते हैं। हमारे यहाँ स्कूलों में सिखाया जाता है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और उनके वहाँ क्या है, वो हिंदुओं का विरोध करते हैं। ऐसा क्यों? ये नहीं चलेगा, बहुत हो गया। इसीलिए ये राजनीति समाप्त होनी चाहिए और इनको यही शिक्षा दी जाए, हम सब एक है, आपस में भाईचारा कायम रखें। लेकिन मुझे कांग्रेस तो कह रही है कि मतलब ये जानबूझ के मदरसे गिराए जा रहे हैं जिससे कि हिंदू और मुस्लिम बांटे जा सकें। देखिए, ये तो आप उन पार्टी को कहना है, उनका वोट बैंक है, वो कहेंगे। लेकिन आप देखिए कि समय जो है हमारे भारत में जो राजनीति चल रही है, जो हमारा डिवाइड एंड रूल वाली बात नहीं है। पहली बार जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, तभी से हिंदू कहीं दिखाई देने लगा है। तभी हिंदू का समाज, हिंदू जो हम संत महात्मा जितने प्रवचन करने वाले हैं, जितने हिंदूवादी है, तभी से बाहर आए हैं। पहले तो हिंदू को कौन पूछ रहा था? कोई नहीं पूछता था। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है और उत्तराखंड में हमारे जो है मुख्यमंत्री जी की देन है कि आज हिंदू सुरक्षित है और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ही ये सब कार्य किया जा रहा है। बस एक छोटा सा क्वेश्चन बोलिए, और मदरसा बोर्ड भंग करने की बात हो रही है, अभी कई वरिष्ठ लोगों ने भी आपसे पूछा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मदरसा बोर्ड भंग होना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन दी जा रही है, वो एजुकेशन हिंदुओं के खिलाफ दी जा रही है। हिंदुओं को उसमें जो है काफिर बताया गया है, हमको विरोधी बनाया गया है। इसीलिए उनको शिक्षा सही मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छे अच्छे पद उनको मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है, इसका स्वागत सबको करना चाहिए। आपको बता दें कि महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम धामी के प्रयासों से आज हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। मदरसा बोर्ड भंग करने की वकालत करते हुए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा है कि मदरसों में हिंदुओं को काफिर और दुश्मन बताया जाता है, इसीलिए मदरसा बोर्ड भंग करके उसमें एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड को लागू करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस डिजिटल।